बहुत बधाई और आप सबको मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है। अभी प्रधानमंत्री जी कुछ ही क्षणों में मंच पे पहुंचने वाले हैं। हम सब उनको सुनने आए हैं। अभी सारी बातें आपको अशोक जी प्रणामी साहब ने बता दी, मैं वो बातें दोहराना नहीं चाहूँगा। मैं तो इस झुंझुनू की धरती पे आप सबको एक ही निवेदन करता हूँ कि जो शेखावटी के अंदर हमारा यमुना का पानी था, 1994 के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत साहब ने इसकी पहल की और एक समझौते का इसको रूप दिया। अब आप सोचिए, 1994 से लेकर 2026 तक लगभग 32 सालों के लंबे अंतराल तक किसी भी सरकार ने कोई भी ठोस प्रयास नहीं किए। जब राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद सार्वधिक पहले अगर कोई काम हाथ में लिया, कोई बीड़ा उठाया, उन्होंने कहा कि मेरे राजस्थान प्रदेश के अंदर शेखावटी अंचल है, वो पानी से प्यासा है, फ्लोराइड पानी है, यहाँ का ग्राउंड लेवल बहुत नीचे जा रहा है, या पानी की समस्या है, या पानी कैसे आ सकता है। जब कागजों को खंगाला तो यमुना जल का समझौता हमारे सामने था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिन देखी ने रात देखी, चाहे हरियाणा जाना हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से बात करनी हो, पत्राचार करना हो, चाहे हमारे केंद्र के जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब हो, चाहे हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हो, उन सब से सतत प्रयास, सतत संपर्क और सतत पत्राचार के माध्यम से आज हमें सुखद क्षण देखने को मिला। और हमारे इतिहास के अंदर 29 जून का जो दिन है, वो शेखावटी अंचल के साथ पूरे राजस्थान के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हुआ। ये यमुना का पानी शेखावटी के अंदर आने का मात्र परत हुआ ही है। इससे शेखावटी के साथ साथ पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर उत्साह का माहौल है, उत्साह का संचार है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ इस ऐतिहासिक सौगात देने के लिए। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कुछ विपक्ष के लोग कहते हैं कि शेखावटी अंचल के अंदर जो यमुना का पानी आता है वो कम आएगा। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो वो राजस्थान के अंदर बोलते हैं कि हरियाणा को फायदा हो गया इस MOU से, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी हरियाणा के लोग बोलते हैं कि इस MOU से राजस्थान को फायदा हो गया। आपस के अंदर वो बैठ के पहले तय करें कि किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ। उनका एक ही उद्देश्य है, उधर हरियाणा की जनता को गुमराह करना और इधर राजस्थान की जनता को गुमराह करना। आप सभी इसके साक्षी रहे। जब हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव था तो वहां की हरियाणा की कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के बिंदु में लिखा कि हरियाणा अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो इस यमुना समझौते को वो रद्द कर देंगे। उस घोषणा पत्र को लिए हुए राजस्थान के बड़े बड़े नेता कई मंचों पर रहे, कई गली गली, गांव गांव, डगर डगर, शहर शहर घूमते रहे और इस समझौते को रद्द करने का प्रयास करते रहे। हम सबको समझना होगा कि किन की कथनी और कथनी में क्या फर्क है। और मैं इस विभाग का मंत्री होने के नाते आज शेखावटी की धरती झुंझुनू से आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितना पानी हमारे इस MOU और MOU में है, उससे कहीं अधिक पानी आने वाले समय में आपको मिलेगा। उसका आधार भी है, उसकी आधारशिला भी रख दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। यमुना के अंदर जहां से उत्तराखंड और हिमाचल से पानी आता है, वहां पे 3 बड़े डैम बन रहे हैं। उसके अंदर लखवार, केसाऊ और रेणुका जी 3 बड़े अपर स्ट्रीम में बांध बन रहे हैं। वो बनने के बाद शेखावटी अंचल के अंदर सिर्फ और सिर्फ बरसात के अंदर का सरप्लस पानी नहीं आएगा, बल्कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की तरह साल भर पानी मिलेगा आपको, साल भर प्रत्येक दिन पानी मिलेगा। और इसकी शेयर कॉस्टिंग राजस्थान ने बहुत पहले जमा करा दी। मैं भी कई डैमों की विजिट करके आया और हमारी सब सरकार दिन रात इस काम में लग के
और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अक्टूबर नवंबर तक आपका जो ये शेखावटी के अंदर यमुना का पानी आना है उसका हम धरातल पे काम स्टार्ट करेंगे। दिन रात युद्ध स्तर पे हमारा काम चल रहा है। इसके अलावा भी आपने देखा आज युवाओं को रोजगार की गारंटी के साथ हमारी सरकार ने नियुक्ति पत्र दिया है। 1.25 लाख से अधिक युवाओं को अभी तक हमारी सरकार रोजगार दे चुकी है और आने वाले समय के अंदर तो सरकार ने 3 लाख नौकरी सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, वो हमारे तय समय के अंदर उन सबको तय समय से पहले सबको नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसके अलावा भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं जैसे कि हरियाणा राजस्थान वंदे गंगा जल संरक्षण अनेकों माध्यम से राजस्थान के कोने कोने के अंदर कैसे विकास हो, इसके लिए दिन रात माननीय मुख्यमंत्री जी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। अब क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी पधार गए हैं, आप सब यहाँ आने पे हमारा स्वागत सम्मान किया, इसके लिए आप सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।